नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से खबर है जहां पर गांधी मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है। 24 साल की डॉक्टर आकांक्षा माहेश्वरी ने आत्महत्या कर ली है। सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में माता पिता दोस्तों को सॉरी बोला है आकांक्षा ने और खुद को कमजोर और सेल्फिश बताया। सुसाइड नोट में वर्कलोड का भी जिक्र किया गया है। वर्कलोड का भी मामला सामने आया है। तो वहीं देवास में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत अनिक मिल्क प्रोडक्ट और अग्रसेन ट्रेडिंग कंपनी पर कार्रवाई हुई। 2000 किलोग्राम बटर जब्त हुआ है। घी के सैंपल भी लिए गए हैं, जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। टेस्ट रिपोर्ट आने तक जो सामान है वो जब्त रहेगा। देवास में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत कार्रवाई हुई है। अनिक मिल्क प्रोडक्ट और अग्रसेन ट्रेडिंग कंपनी पर 2000 किलोग्राम बटर जब्त किया है। घी के सैंपल ले लिए गए हैं, जांच के लिए लैब भेजे हैं। जब तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं आती है तब तक सारा सामान जब्त रहेगा। वहीं रायसेन के आंगनवाड़ी के मिड डे मील में आलू टमाटर की सब्जी में मांस का टुकड़ा निकला है, जिसके बाद बच्चे बिना खाना खाए ही घर चले गए। बच्चों के पेरेंट्स को जब पता चला तो इसका विरोध किया। इसके बाद एसडीएम ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये पूरा मामला रायसेन के बढ़ईपुरा आंगनवाड़ी का है, जहां करीब 40 बच्चे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि भोजन में मांस का टुकड़ा मिला है। ये भोजन अभी आधे बच्चों को ही परोसा गया था। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की और कार्रवाई की बात कही। और मड़ईपुरा स्थित वार्ड नंबर 3 की दुकान आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 1 पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि आज जो सब्जी बनती है आलू टमाटर की, उसमें चिकन का कुछ जो है ना हिस्सा उसमें डाला हुआ है। मुझे जैसी सूचना प्राप्त हुई मैं तत्काल वहां मौके पे गया। मैंने भी ये पाया कि जो सब्जी है, सब्जी के अंदर चिकन का टुकड़ा उसमें डाला हुआ था। तत्काल मैंने पंचनामा बनाया और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डीपीओ को एक प्रतिवेदन भेजा है। संभवतः डीपीओ उस पर तत्काल कार्रवाई भी कर रहा है। कोंडागांव से खबर है, बस्तर बंद को लेकर बने हैं दो गुट। सर्व आदिवासी समाज के दो गुट बने हैं। सर्व आदिवासी समाज ने कल बुलाया है बस्तर बंद। बस्तर बंद को लेकर एक गुट ने आह्वान किया है, दूसरे आदिवासी गुट ने बंद को स्थगित किया है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे कोंडागांव संवाददाता विवेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं फोन पर। विवेक, क्या कुछ और जानकारी आपके पास मामले पर? देखिए सुमित जी, ये बताना चाहूंगा कि नारायणपुर घटना को लेकर बस्तर बंद का आह्वान किया गया है। कल बस्तर बंद का है, लेकिन इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज और सर्व आदिवासी समाज, ये दो गुट आमने सामने आ गए हैं। सर्व आदिवासी छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय उपाध्यक्ष जो राजा राम तोड़ेम हैं, वो पूर्व विधायक रहे हैं भाजपा के। उनके द्वारा जारी किया गया है कि कल बस्तर बंद रहेगा नारायणपुर में धर्मांतरण के विरोध में, नारायणपुर की जो घटना हुई उसके विरोध में। वहीं पर बस्तर सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर और कोंडागांव जिले के बंगाराम सोड़ी जो जिला अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि हम बंद से अपने आप को अलग करते, कल कोई बंद नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से दो गुट आमने सामने आ गए हैं। जो बंद को लेकर, बंद रहेगा या नहीं रहेगा, इसको लेकर दोनों गुट आमने सामने आ गए हैं। जिस तरीके से कोंडागांव के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बात की गई थी, तो उनका कहना था कि धर्मांतरण एक अलग मामला है और इसे शांति प्रिय तरीके से निपटाया जाएगा और लोगों को आह्वान किया जाएगा कि वो वापस लौटें। वहीं संभागीय जो नारायणपुर की घटना है उसको लेकर उन्होंने कहा कि इसको षड्यंत्र की जानकारी ली जाएगी कि आखिर किसने इस तरीके से किया है, क्योंकि बस्तर सर्व आदिवासी समाज इस प्रकार से तोड़फोड़ नहीं करता है। तो अब देखना होगा कि कल बस्तर बंद को कितने लोग समर्थन देते हैं, क्योंकि एक गुट ने बंद का विरोध किया तो एक गुट ने समर्थन में है। बिल्कुल विवेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर रायगढ़ से है, जहां पर धान मंडी में हाथियों ने उत्पात मचाया है। धान खाने पहुंचे थे हाथी, धान की बोरियों को उठा ले जाते
उठाकर ले जाते हाथी देखे गए हैं। बहुरसिया गांव के धान खरीदी केंद्र में हाथियों ने उत्पात मचाया है। लगातार 3 दिनों से क्षेत्र में उत्पात हाथी मचा रहे हैं। वन विभाग की टीम धान खरीदी केंद्र में मौजूद है। हाथियों को जंगल की तरफ खदेड़ने की कोशिश जारी है। रात में घरों से बाहर ना निकलने की चेतावनी दी गई। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। रायगढ़ संवाददाता हरपाल सिंह खूंटे जुड़े हुए हैं फोन पर। हरपाल, लगातार हाथियों के आतंक से परेशान है ग्रामीण। जी सुमित, ये पूरा मामला रायगढ़ वन मंडल के बांगुरसिया गांव का है, जहां हाथियों के धमक से लोग दहशत में हैं। और ये जो तस्वीरें दिख रही हैं ये आज देर शाम की है, जहां दिख रहे हैं कि हाथी धान मंडी, जो बांगुरसिया में धान मंडी है, वहां पर धान की भी खरीदी हो रही है। ऐसे में लोग वहां पर हैं और इसी बीच हाथी वहां पहुंच जाता है और हाथी जो है अपने सूंड से धान के कई बोरियों को उठाकर ले जाता दिखाई दे रहा है। इससे लोगों में दहशत का माहौल तो है ही, साथ ही वन विभाग के द्वारा इसको पहले ही सूचित कर दिया गया है। गाँव में अलर्ट का माहौल है। और ये जो पूरा गांव है ये रायगढ़ वन मंडल के उस इलाके में है जहां हाथियों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। और यहाँ हाथियों का दल जो है कई दिनों से विचरण कर रहा है, जिसमें से एक हाथी जो है आज गांव के बेहद नजदीक पहुंच गया। और जहां पर धान खरीदी हो रहा है, जहां पर खरीदी के प्रबंधक हैं, समिति के और सदस्य हैं, वो मौके पर है और वहीं से धान उठाकर हाथी ले जाते दिख रहा है। तो कहीं न कहीं यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि वन विभाग के द्वारा जो लोगों में अलर्ट है उसका नतीजा दिख रहा है कि अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन इस तरह के हाथी अगर शहर के भीतर आते हैं तो काफी नुकसान पहुंच सकता है, कहीं न कहीं लोगों को जनहानि हो सकती है। इसके लिए प्रशासन के द्वारा मुस्तैद भी किया गया है, लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। और ये जो धान खरीदी केंद्र है वहां पर लोग थे और वो भी दूर से हाथी को भगाने का प्रयास कर रहे थे। मौके पर वन अमला भी पहुंचा हुआ है, जो कि इस क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही है। फिलहाल हाथी के आने से और धान खरीदी केंद्र से धान उठाकर ले जाने से लोगों में चर्चा का विषय है और लोगों में हाथी को लेकर जो है अलर्ट अभी भी बना हुआ है। लोग रात के समय इस क्षेत्रों में घर से निकलने से बच रहे हैं। जी ठीक है हरपाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बिलासपुर से बड़ी खबर, कल से 7 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। जिले में बढ़ती ठंड और शीतलहर के प्रकोप के चलते यह फैसला लिया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से आदेश जारी हुए हैं। सभी निजी और सरकारी स्कूलों के लिए आदेश जारी हुए हैं। 7 जनवरी तक, कल से 7 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे, क्योंकि बिलासपुर में ठंड का प्रकोप, शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। निर्धारित तारीख 6 जनवरी से 2 दिन पहले ही सत्र समाप्त हो गया। इस बीच कार्यसूची में बदलाव को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बीजेपी ने कार्यसूची में बिना सुझाव के हुए बदलाव को विपक्ष का अपमान बताया। वहीं इसके पहले सदन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चावल वितरण में घोटाले का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने यह मुद्दा उठाया। जब विधानसभा अध्यक्ष के आसंदी पर, उनके चेहरे पर प्रतिपक्ष के 3 जिम्मेदार सदस्य माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय शिवरतन शर्मा जी और माननीय अजय चंद्राकर जी ने पेपर फाड़ करके विधानसभा अध्यक्ष के चेहरे पर मारने की कोशिश की, मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास में इतना खराब व्यवहार प्रतिपक्ष का मैंने कभी देखा नहीं। और इसके कारण आज सदन को स्थगित होना पड़ा है। हम लोगों ने तो तीनों सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन सदन अगर बाधित हुआ तो इसका केवल और केवल जिम्मेदार प्रतिपक्ष है। विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए, संसदीय कार्य मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और माननीय अध्यक्ष जी को। कई बार क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और अनुपूरक कार्यसूची जारी हुई। क्या विपक्ष को विश्वास में लिया उन्होंने? क्या विपक्ष यहां पर है उसके बाद उन्होंने सामान्य शिष्टाचार के नाते बातचीत करना उचित नहीं समझा? यह कहां की परंपरा है? संसदीय परंपरा में कहीं पर लिखा है क्या? यह इस प्रकार से कुटिलता से के साथ चुपचाप तरीके से अनुपूरक कार्यसूची जारी करना, यह मैं समझता हूं कि विधानसभा की अपमान। आज विधानसभा में लोकतंत्र की हत्या हुई है, प्रजातंत्र की हत्या हुई है, विपक्ष को अपमानित किया गया है
और सबसे दुख की बात तो यह है कि सत्ता पार्टी के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष भी उसमें शामिल हो गए और विधानसभा अध्यक्ष जी ने आज उनका जो व्यवहार विपक्ष के साथ में रहा है ये कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। वो एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो सकते हैं परंतु वो विधानसभा अध्यक्ष हैं और विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते उनको विपक्ष का सम्मान करना चाहिए। आज उन्होंने विपक्ष का अपमान किया है। किसी के ऊपर अगर आरोप लगाना है, मंत्री के ऊपर हो या सरकार के ऊपर, तो आपको लिखित में जानकारी देना होगा कि हम इस तरह का आरोप लगाने वाले हैं। और आप आकर कहोगे कि यहाँ इस तरह का घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, ऐसा हुआ, उसका कोई तथ्य है आपके पास? जिस तरह से आप बोल रहे हो निश्चित रूप से संसदीय परंपरा का अपमान है और ये संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध है। विपक्ष ने आज अध्यक्ष जी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, पेपर फाड़ के अध्यक्ष जी के आसंदी के ऊपर फेंका, अध्यक्ष जी के ऊपर फेंका, उसके बाद उन लोगों के पास बचता ही क्या है? अध्यक्ष जी का जितना सम्मान है वो सम्मान तक वो नहीं कर सकते तो किस मुंह से अध्यक्ष जी के पास जाएंगे? छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन गैम्बलिंग पर लगाम लगाने के लिए शीतकालीन सत्र में विधेयक लाया गया जो ध्वनि मत से पारित हो गया। इससे पहले बने कानून में ऑनलाइन जुआ का उल्लेख नहीं था। विधेयक में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल ऐप, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स को भी जोड़ा गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में ऑनलाइन गैम्बलिंग से जुड़ी कई शिकायतें मिल रही थी जिसमें 1 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और दोबारा इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर 2 साल से 7 साल तक की सजा और 1 से 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। शराब को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संग्राम आम बात है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में शराब के शौकीनों की संख्या बढ़ती जा रही है। नए साल के जश्न में भी लोगों ने जमकर शराब पी। रायपुर जिले में दिसंबर माह में ही पिछले साल की अपेक्षा 25% शराब की अधिक बिक्री हुई। आपको बता दें कि रायपुर जिले में 78 शराब की दुकानें हैं जिसमें 27 देसी और 51 विदेशी शराब की दुकानें। रायपुर जिला शराब बिक्री में पहले नंबर पर है, दुर्ग जिला दूसरे नंबर पर। रायपुर जिले में देसी और विदेशी शराब दोनों मिला के पिछले साल 152 करोड़ की शराब बिकी थी और इस साल इस माह 190 करोड़ की शराब बिकी है जो कि गत वर्ष से 25% अधिक है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का मुद्दा हर वक्त छाए रहता है, लेकिन अगर हम दिसंबर माह में शराब बिक्री की बात करें तो पिछले जो वर्ष है 152 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई थी, लेकिन इस साल नए साल के जश्न में 190 करोड़ की शराब की जो बिक्री है वो हुई है। अगर हम 9 महीने की आंकड़े की बात करें आबकारी विभाग के तो 9 महीने में पिछले वर्ष जो है 1000 करोड़ की शराब की बिक्री हुई थी और इस वक्त जो है अभी तक 1400 करोड़ की बिक्री है। 1400 करोड़ की जो बिक्री है वो दर्ज की गई है। मतलब यही है कि हर चाहे वो नए वर्ष में हो या फिर जो है पूरे साल भर में है जो शराब बिक्री है उसकी जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। कांकेर जिले में एक युवती से शादी के लिए जबरन दबाव बनाने का मामला सामने आया है। युवती का आरोप है कि युवक गाजी अहमद खान ने परिवार को मारने की धमकी देकर धोखे से शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए और अखबार में शादी का विज्ञापन दे दिया। विज्ञापन छपने के बाद युवती को जानकारी हुई। उसके बाद युवती ने समाज और हिंदू संगठन के लोगों के साथ मिलकर एसपी से शिकायत की। मेरे साथ जबरदस्ती हो रहा है शादी के लिए। अखबार में जब आया तब मेरे को पता चला कि इसके लिए मेरे को साइन करवाया गया है करके। मेरे को इसके बारे में कोई पता नहीं था कि ये शादी वाला फॉर्म है या कुछ है करके। अभी जब सामने आया तब मैं इससे अवगत हुई हूँ। किस समाज के लड़का है? वो मुस्लिम समाज का लड़का है। कहाँ का रहने वाला? जमोरवा, बालोद। मैं जब ITI करती थी तो साथ में वहाँ ITI करता था। अभी ये बोल रहा है कि अपने फैमिली वालों को, तेरे फैमिली वालों को मार दूंगा, तेरी मम्मी को मार दूंगा तो तेरे भाई को मार दूंगा, ऐसा करके प्रताड़ित कर रहा है। एक महिला ने अभी शिकायत की है कि एक व्यक्ति के द्वारा उनको धमकी दिया जा रहा है और दबावपूर्वक विवाह करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।
तो शिकायत उनकी मिल गई और शिकायत पे हम लोग जांच करके उचित कार्रवाई करेंगे। सूरजपुर के भैया थाना ब्लॉक के कटिंदा प्राथमिक स्कूल के प्रधान पाठक की स्थिति देख आप भी चौंक जाएंगे। ना तो उनके पैरों में जूते चप्पल हैं और ना ही ऐसी वेशभूषा जिससे ये शिक्षक नजर आए। इतना ही नहीं, स्कूल की सामान्य जानकारी पटल पर पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नाम दर्ज हैं। और तो और प्रधान पाठक महोदय को भी खुद वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रदेश के शिक्षा मंत्री का नाम ही नहीं पता। आज तो मूड में भी लग रहे हैं सर आप। नहीं इसको आज भोज में कभी नहीं आता पर कुछ जो है। हाँ। देखिए मैं इधर गया था, थोड़ा सा 10 ग्राम था बगड़ा गया था जो मनी यहाँ। हाँ तो वहाँ मेहमानी में हो गया होगा। हाँ रात के तो स्कूल आया खुद घर के यहाँ आया खुद इसको तो मैं आज खोला पर कुछ। अच्छा आपका निवास कहाँ है सर? पलमा। पलमा। हाँ। अच्छा पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? मारवाड़ी राम लिखा है सब। मारवाड़ी राम। अब ये सूचना आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हो रही है। इसमें हम शिक्षा विभाग से टीम भेज करके इसकी जांच कराएंगे और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उस पर किया जाएगा। इस संबंध में शिक्षक का यदि ऐसा कोई व्यवहार होगा तो इस संबंध में भी उस टीम को निर्देश दिए जाएंगे कि वो जांच करें और बिल्कुल आवश्यक कार्रवाई होगी इस पर। भोपाल में सीएम शिवराज ने अपोलो सेज हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री विश्वास सारंग, अरविंद भदौरिया, भूपेंद्र सिंह के साथ सेज ग्रुप के सीएमडी संजीव अग्रवाल मौजूद रहे। इस दौरान सीएम शिवराज ने सेज ग्रुप की तारीफ की। सीएम ने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेज ग्रुप ने बहुत अच्छा काम किया है। सीएम ने कहा कि भोपाल में अच्छे अस्पतालों की बहुत ज़रूरत है, इसके लिए निजी सेक्टर का भी योगदान ज़रूरी है। संजीव अग्रवाल ने बताया कि सेज ग्रुप ने ऐसे सेक्टर में आया है जो मानव सेवा के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ लोगों को वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं मिलेगी। और जीना भी उसी का है जो केवल अपने लिए नहीं जीता। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। और मैं मानता हूं कि शिक्षा का क्षेत्र हो, लोगों को मकान बना के देना हो रहने के लिए, और फिर अब इलाज का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। सेज ग्रुप ने बहुत बेहतर काम किया है और भोपाल का मांग बढ़ाया है। भोपाल में जरूरत थी और वो जरूरत अपोलो के साथ मिलकर सेज ग्रुप ने पूरी की है, इसलिए मैं बधाई देता हूं और मैं धन्यवाद भी देता हूं। केवल एक ही मेरा आग्रह है कि इस अस्पताल से कोई गरीब भी निराश ना जा पाए। सेज ग्रुप ने संकल्प लिया कि बहुत अच्छा एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल भोपाल और मध्य प्रदेश और सेंट्रल इंडिया को दिया जाए। उसकी स्थापना हुई अपोलो सेज हॉस्पिटल के रूप में, और आप देखेंगे हमने 350 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया है। यहाँ पर जो आप सोचेंगे उसका आपको केयर मिलेगी। वर्ल्ड की बेस्ट मशीन हमने लगाई हैं। सबसे बड़ी बात हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेक्नोलॉजी है, वो अभी सेंट्रल इंडिया में कहीं भी नहीं है, और इसीलिए हम चाह रहे हैं कि बाहर के लोग भी भोपाल आएं, और भोपाल के लोग तो बाहर जाने की सोचे भी नहीं। हमारे पास 9 OT हैं और 100 से ऊपर क्रिटिकल बेड्स हैं, जो कि यहाँ किसी के भी पास नहीं। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। सर्द हवाओं के बीच लोग सर्दी का आनंद उठाने में भी पीछे नहीं हैं। सर्दी के मौसम में भी बड़े तालाब पर लोग बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। भले ही मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, लेकिन इस ठंड के बीच भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ठंड को एंजॉय करने के लिए निकल रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी भोपाल के VIP रोड पर। ये लेक व्यू है, इसे देखने के लिए लोग बाहर से भी आते हैं। कुछ फैमिली हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। आप लोग बताइए कि किस तरह से सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज सर्दी इस बार भोपाल में हो रही है। अब क्या बताएं, अपनी मर्जी के ऊपर इतना मूड था, इसलिए सर्दी में तो सोचा कि थोड़ा बहुत घूमने निकलते हैं। किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं सर्दी? मस्त बिंदास तरीके से एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ। थैंक यू। बहुत सर्दी पड़ रही है, लोग घर में मंगोड़े वगैरह बना के एंजॉय करते हैं। आज आप बच्चों के साथ निकल पड़े। अच्छा लगता है सर्दी में घूमना फिरना। किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? सर्दियों में तो मज़ा आता है घूमने का, जितनी सर्दी पड़ेगी उतना मज़ा आएगा घूमने का।
और वीआईपी रोड पे तो और मज़ा आता है सर्दियों में घूमने का। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा परिवार है, ये घूमने निकला है और ये कह रहे हैं कि सर्दी जितनी ज़्यादा तेज़ पड़ती है उतना ही घूमने का मज़ा आता है, और भोपाल आए और लेक व्यू न देखा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और सर्दी के इस माहौल में लेक व्यू की सुंदरता भी देखते बन रहे, और यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो रात में अपने परिवार के साथ इस सर्दी का एंजॉय करने के लिए भोपाल की सड़कों पर निकल पड़े हैं। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलन सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। खरगोन से खबर है, अवैध हथियारों को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सिगनूर और धूलकोट में पुलिस ने दबिश दी। 14 अवैध हथियारों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए। 5 थानों की पुलिस ने एक साथ कार्रवाई की है। एसपी धर्मवीर सिंह ने इसका खुलासा किया है। खेत के गड्ढे में छिपा कर रखे थे अवैध हथियार। मेटल डिटेक्टर के सहारे पुलिस ने हथियारों को जब्त किया। खबर सीहोर से, जहां अपने पति की प्रताड़ना से तंग आकर 2 साल के बच्चे की मां ने एसपी ऑफिस परिसर में फिनाइल पीकर जान देने की कोशिश की। गनीमत रही कि तत्काल उसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, जहां अब वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। दरअसल छिंदवाड़ा के न्यू परासिया की रहने वाली वर्षा मालवी ने लगभग 4 साल पहले इछावर के रामपुरा गाँव के अपने पहले पति राहुल को छोड़कर इसी गाँव के संदीप मालवी से प्रेम विवाह कर दिया। इस रिश्ते से उसका 1-2 वर्ष का बालक भी है। पीड़िता का कहना है कि उसके पति संदीप मालवी ने पिछले 2 सालों से उसे घर से भगा दिया। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। बीजेपी नेताओं ने दी गिरफ्तारी। नारायणपुर जाने की जिद पर थे अड़े, अधिकारियों के समझाने के बाद भी नहीं माने नेता। कोंडागांव में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। नारायणपुर की घटना के बाद निकाला फ्लैग मार्च, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। नारायणपुर में धर्मांतरण के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन। नारायणपुर कोंडागांव हाईवे को किया जाम। बैनूर से 5 किलोमीटर पहले धरने पर बैठे ग्रामीण। दुर्ग में भाइयों ने की भाई की हत्या। माता पिता के साथ मिलकर किया मर्डर। शराब के लिए मारपीट करने पर हत्या। कोंडका गांव की घटना। मनेंद्रगढ़ में तेंदुए के हमले में